ऐसी उनकी मनोवृत्ति। पत्नी ने आग्रह किया, ननु ब्रह्मं भगवतः सखा साक्षात् प्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान् सत्वतर्षभ। पत्नी बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा दीपमानाभिगम्य च। जब भी पत्नी सुदामा के पास कुछ कहने को आती, ये तो समाधि में बैठे, कभी ग्रंथावलोकन कर रहे हैं, कभी भजन कर रहे हैं। उसने सोचा कैसे कहूं, आज बड़ा साहस किया। धर्मशीला, धर्मपरायणा बोली, आपको पता है द्वारकानाथ जो कृष्णचंद्र जी महाराज हैं, आपके बचपन के सखा हैं। सुदामा जी बोले, कितनी पुरानी याद दिलाई तुमने। अरे मेरा परम मित्र है गोविंद। आपका कभी मन नहीं करता कृष्ण से मिलके आए? कभी मन नहीं हुआ? सुदामा ने कहा, संसार में ऐसा कौन जीव होगा देवी, गोविंद से मिलने के बाद बार बार मिलना न चाहेगा। लेकिन मांगना तो मना है। ब्राह्मण कथा करे, सत्संग करे, पूजा करे, पाठ करे, उपदेश करे, और दान में जो कुछ भी मिले वो लेना ब्राह्मण का अधिकार है। दान भी वो तभी ले सकता है जब 3 काल नहीं तो कम से कम 2 काल संध्या करे, गायत्री जप करे, तो ही दान को पचाने की सामर्थ्य आ सकती है। दान लेना कोई मजाक नहीं, उसको पचाना पड़ता है। तो दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, लेकिन भीख मांगना उसका धर्म नहीं है। ब्राह्मण भीख कभी ना मांगे। इसलिए तो सुखदेव जी ने सुदामा को कहीं भी दरिद्र नहीं कहा। दरिद्र कौन होता है? दरिद्रो यस्त संतुष्टो कृपणो योजितेन्द्रिय। दरिद्र यस्तु असंतुष्ट। दरिद्र वो है जो असंतोषी है। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए तो सब धन धूली के समान है। इससे बड़ा कोई धन नहीं होता। बोलो ना प्रेम से, जैसे कृष्ण। सुदामा जी बोले, देखो मित्र के घर, गुरु के घर, डॉक्टर के घर, वकील के घर, बेटी के घर, बहन के घर, गुरुदेव के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। अब मेरा मित्र है कृष्ण, अब मैं इसलिए नहीं जाता कि मेरे को तो जब भी कृष्ण से मिलना होता है आंख बंद करके अपन तो मिल लेते हैं। पत्नी बोली है गो कल्याण, ये तो मन ही मन में मिल जाते। आइए देखिए, आप मन में कितनी बार भी मिल के आओ, मेरे को क्या लाभ? मुझे तो लाभ तभी मिलेगा ना जब शरीर से आप कोई धर्म का कार्य करें, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। पति जो भी धर्म का कार्य शरीर से करता है उसका आधा फल पत्नी को मिलता है। अंदर की बात बता रहा हूं।
पति भजन करे, पाठ करे, पूजा करे, ध्यान करे, योग करे, दान करे, उसका 50% यानी आधा फल पत्नी के खाते में ऑटोमेटिक जमा होता है। और पति पाप का काम जो भी करता है उसका 100% पति को ही भोगना है, उसका 1% भी पत्नी के खाते में नहीं जाता। और पत्नी जो भी पुण्य का काम करेगी वो चाहेगी तो फल पति को मिलेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगा। इतनी छूट क्यों? क्योंकि भारत की नारी ये तो महान है। मेरे भारत की नारी अपने लिए कुछ करती है क्या? ये किसी महात्मा को भी प्रणाम करेगी ना, बाबा आजकल हमारे ये है ना बड़े टेंशन में रहते हैं, कुछ कृपा कर दो ना ठीक रहे। बताओ ये क्या मतलब आप समझते? पूजा भी करेगी तो पति के लिए पाठ पूजा सब फल इन्हीं को मिले। इसलिए हमारे ऋषियों ने इतनी छूट दे दी कि पति जो भी पुण्य का काम करता है आधा फल पत्नी को मिलता है, और पत्नी जो भी पाप का काम करता है पूरा उसको ही भोगना है, पत्नी के खाते में नहीं जाता। और पत्नी जो भी सत्कर्म करेगी वो चाहे तो फल उसको दे सकती है, नहीं तो नहीं। पर पति नहीं भी चाहेगा तो भी जितने भी पुण्य का फल है वो आधा पत्नी के खाते में जाता है। बोले इतनी छूट क्यों? जब पति के पुण्य का फल आधा ले रही है तो पाप का भी लो। बोले नहीं, वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम धर्म का काम करोगे तो वो मिलेगा उसे। क्या सुंदर हमारी पद्धति है, क्या शास्त्रीय सोच है। आप देखो घर में कुछ है नहीं, मांगना किसी से है नहीं, इसलिए जाना कहीं से। पत्नी बोली आप स्नान करके आओ, मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। 4 घरों में गई, वो चावल चूड़ा होता है ना, चूड़ा एक एक मुट्ठी 4 जगह से लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान, ताकि द्वारकाधीश समझ जाए। एक मुट्ठी चावल भी सुदामा भाई 4 मुट्ठी चावल एक जगह रखो, अलग अलग दिखेंगे ना। धान के चावल, कुछ पीले चावल, कुछ टूटे चावल, और ऐसे कपड़े में बांधा एक बिलस्त भी 5 जगह से सिला पर। सुदामा ने कहा देवी मेरा जाने का, और ये उधार लाई, भीख नहीं मांगी। मेरे पति आएंगे तो वापस कर दूंगी। एक एक मुट्ठी लाई ताकि प्रभु को समझने में विलंब नहीं हो। सुदामा ने कहा मेरा 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 बिल्कुल जाने का मन नहीं था देवी, पर अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ है उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन हो जाना। खूब भजन करना, मैं जल्दी आऊंगा। बहुत बड़ी नदी पड़ गई, केवट ने पार लगाया। सुदामा ने पूछा केवट से भैया द्वारका कितनी दूर? बोले बहुत दूर तो नहीं है पंडित जी, पर आप तो बहुत ही दुबले हैं, बड़े दुबले पतले हैं आप। अब आपको क्या मालूम द्वारका पहुंचने में महीना भर भी लग सकता है। आप पूरी ताकत से भी चलोगे तो आधी किलोमीटर से ज्यादा तो पूरे दिन में पार नहीं कर सकते, बहुत ही दुबले हैं आप। सुदामा जी नदी के किनारे बैठ करके बोले 1000 बार गर्ज पड़े तो हमको बुलाओ, नहीं हम तो यहीं पे सो रहे हैं। अरे दर्शन करने आ रहे थे, इतनी दूर झारखंड में जाए विराजे वृंदावन के वासी। सुदामा तकिया लगा के सो गए, हाथ की तकिया।
सोए थे नदी के किनारे और आंखें खुली तो द्वारिका में हैं। बड़े बड़े दिव्य महल, अद्भुत, जैसी कृष्ण की ध्वनि। भगवान के दो पार्षद खड़े हैं। सुदामा ने कहा, कौन सी नगरी है भाई जी? जैसी कृष्ण। बोले श्री द्वारिका। ओहो, तब तो वही द्वारिकापुरी है ना जो हमारे मित्र कृष्ण की। हाँ, हमारे प्रभु के मित्र आप जैसे ही होते हैं। दर्शन मिलेगा? दूर से आया हूं मैं। ये फूटा लोटा, उधरी छड़ी, रस्सी, फटे कपड़े, ये मत समझना कुछ लेने नहीं, दर्शन चाहिए। भगवान के पार्षदों को पहली ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी विद्वान महापुरुष संत आवे तो चरणों में झुक के प्रणाम करो। आपको बुरा न लगे, भगवान के भोजन का समय है। हमको सूचना मिली थी प्रभु भोग लगा रहे। आपको अच्छा लगे तो 2 मिनट बैठिए, हम भगवान को सूचित कर आए, आपको बता देंगे। और आकर के जो बात कही, प्रभु का जय विजय क्या हुआ, कैसे आए? बोले शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जान को आने बसो के गामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पायो पानह की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। के पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। गोविंद, ऐसा ब्राह्मण हमने कभी देखा नहीं। धोती फटी है, सिर ढकने को वस्त्र नहीं, लोटा तो है फूटा सा, छड़ी भी है टूटी सी, रस्सी लपेटी हुई उधरी सी, लेकिन मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज छलक रहा है। सुदामा नाम बताया, आपका दर्शन करना चाह। अरे सुदामा, तुम लोग लेके नहीं आए? अरे उनको सादर लाना चाहिए था। जय विजय बोले, मालूम नहीं था प्रभु, भगवान अपने मंच से उतरे नहीं, कूदे। कहां है श्रीमान सुदामा, कहां है श्रीमान सुदामा? दौड़ लगाई, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 50 जोड़ी पार करी, और 7 जोड़ी पार करके बाहर जाके देखा तो सुदामा जी बैठे, दोनों हाथ भुजा फहरा करके प्रभु दौड़े। सुदामा जी, ये कहकर के सुदामा को उठा करके अंक में भर लिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों के आंसुओं से चरण एक बार तो धो दिए। द्वारिका में सैकड़ों लोगों की भीड़ आ गई। सुदामा जी को देखने वालों की भीड़ लगी है। भगवान दर्शन कर रहे हैं सब। सुदामा जी को लेकर के द्वारिकाधीश अंदर पधारे, उनके चरणों की वंदना की, चरण वंदन किया। सबसे ऊंची ये प्रेम सगाई है। सूरदासी का पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे धन्य की
रोके रोके बखान कर सकूं। सूरपुर के विनायक नाही, सूरपुर के विनायक नाही, सूरपुर के विनायक नाही, सूरपुर के विनायक नाही, ऐसे मुख करम बढ़ाई,